खबर से मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण समाप्त हो चुका है। नगर सरकार चुने जाने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले गए। 5 नगर निगम रतलाम, मुरैना, देवास, रीवा और कटनी में वोट डाले गए। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में भी आज मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहा। हालांकि जो भी मतदाता 5 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे वो भी वोट डाल सकेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रों के बाहर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए, किसी भी तरह की कोई भी कमी ना देखने को मिले, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। हालांकि भारी बारिश साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन इस भारी बारिश के बावजूद लोग अपने घरों से निकले और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रों के बाहर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई कि जनता को किसी तरह की कोई मशक्कतें ना करनी पड़ जाए, इसको लेकर केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं तमाम रही। तो 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में आज वोट डाले गए। इसकी शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने घरों से निकले। और इस बार अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो 7 बजे से इसकी शुरुआत शाम 5 बजे तक खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए ये मतदान हुआ। आज का दिन बेहद खास रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नतीजे हैं वो 20 जुलाई को आएंगे, तो सभी को अब इंतजार है 20 जुलाई का। लेकिन आज का दिन अपने आप में खास इसलिए भी क्योंकि मत प्रतिशत जो है वो बेहद ज्यादा सुधरता हुआ नजर आया। लोग अपने घरों से निकले और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। खासतौर पर महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाएं भी अपने घर से निकली और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। और इसी के साथ युवाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। वोटिंग को लेकर लोग पहुंचे और अपने जहन में तमाम वो मुद्दे लेकर गए कि उनको किस तरह की सरकार चाहिए। उस हिसाब से जनता ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में ये वोट हुए। 43 जिलों में आज वोट डाले गए हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम रहे, किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही तमाम तैयारियां की थी। और मत प्रतिशत में भी इसलिए इजाफा देखने को मिला क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयोग से जिस तरीके से पार्टियों ने शिकायतें की थी और ऐसे में इस बार निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद नजर आया। तमाम यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया मतदान के लिए और यही नतीजा रहा कि इस बार मत अधिकार में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट प्रतिशत में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो केंद्रों की बाहर की तस्वीरें देखिए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि तेज बारिश हुई लेकिन उसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, इस बार वोट प्रतिशत की बात की जाए तो काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। लोग इस भारी बारिश के बावजूद अपने घर से बाहर निकले। कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तकनीकी खामी है, दुरुस्त जल्द हो रहा है। कुलभूषण वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषदों में मतदान किया गया और अपने सरकार को चुनने के लिए लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लोग अपने घरों से निकले। हालांकि एक तरफ तेज बारिश हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में इस वक्त किस तरह की स्थिति है ये भी हम सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। खासतौर पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहा। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका में वोट डाले गए। चलिए, तो सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मतदान खत्म हो चुका है। केंद्रों के बाहर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? देखिए तरन्नुम, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। 2 चरणों में मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में चुनाव होने थे। पहला फेज 6 जुलाई को हुआ था और आज दूसरा फेज जो है 13 जुलाई को संपन्न हुआ है। कुछ ही देर बाद हमारे पास वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ जाएगा। पहले फेज में 51%, काफी कम परसेंटेज रहा था। इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने बीएलओ पर आरोप लगाए थे और प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर इसकी शिकायत भी की थी कि ऐसे बीएलओ पर सख्त कार्रवाई की जाए जिन बीएलओ ने जो मतदाता पर्चियां हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंचाई हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का उपयोग नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दूसरे फेज के
मतदान के बाद भी वही स्थितियां उत्पन्न हुई है, क्योंकि तकरीबन 8 से 9 बजे तक जो है लगभग एक जो टेंटेटिव आंकड़ा रहता है वो सामने निकलकर आ जाएगा कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम की सीटों पर चुनाव थे और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम की सीटें हैं, क्योंकि मेन जो फोकस बीजेपी और कांग्रेस का रहा है वो 16 नगर निगम की सीटों में रहा है, क्योंकि 16 की 16 वर्तमान स्थिति में बीजेपी के कब्जे में है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी 16 की 16 सीटें बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। ये तो 17 जुलाई और 20 जुलाई को ही स्पष्ट हो पाएगा जब मतगणना होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने दमखम के साथ प्रचार किया। इस बार ये देखने को मिला इस लोकल इलेक्शन में कि जो दिग्गज नेता थे उनको जिम्मेदारी दी गई। विधायकों की अग्नि परीक्षा का ये चुनाव था, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और ऐसी स्थिति में जिन विधायकों ने, जिन मंत्रियों ने अपने अपने नेताओं को प्रत्याशी बनाया, उन्हें टिकट दिलाया, उनकी जीत की गारंटी ली, तो क्या वो विधायक और मंत्री अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये 17 और 20 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन्होंने जी जान लगा दी। 16 नगर निगम सीटों में सबसे अधिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो और जनसभा देखने को मिली। तकरीबन 45 जनसभा को जो है मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इसके साथ ही कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी तकरीबन 30 जो है रोड शोभा और जनसभाओं को संबोधित किया है। फाइनल को जीतने में तमाम दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। कुलभूषण, इसी के साथ बात करें तो इस बार वोट प्रतिशत में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो परसेंटेज आखिर क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी परसेंटेज तकरीबन 9 बजे तक सामने निकल कर आएगा और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो एग्जिट पोल है वो भी सामने निकल के आएंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क भी मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो इलेक्शन हुए हैं इसको लेकर 6 बजे से अपने एग्जिट पोल जारी करेगा। हालांकि जो टेंटेटिव एक आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत का वो 9 बजे तक सामने आएगा। पहले चरण का 51% वोटिंग परसेंटेज रहा है, जिससे जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरे बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है, वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। और पहले चरण में 51% मतदान हुआ है। अब दूसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ होगा, एक टोटल जब आंकड़ा सामने निकल कर आता है तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर स्थितियां क्लियर होती हैं, क्योंकि जो समीकरण लगाए जाते हैं वोट बैंक के अनुसार, समाज के अनुसार, हर वर्ग के अनुसार, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब एक टेंटेटिव एक आंकड़ा रात 9 बजे तक सामने निकल के आएगा तो उसमें जो समीकरण राजनीतिक पार्टियों ने बनाया है तो कितने प्रतिशत उनको जीत कितनी सीटों में मिलती है, कितने प्रतिशत हार उनको कितनी सीटों में मिलती है, एक ये अनुमान निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी। बात की जाए तो लगातार आप जनता के बीच में उनके नब्जों को भी आपने टटोला है और नब्जों को टटोल कर क्या रुझान निकलकर सामने आ रहा है, किसका दबदबा कुलभूषण देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी दबदबे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन रहा है, हम आम पब्लिक के बीच पहुंचे तो यहाँ पर पब्लिक का गुस्सा जो था सबसे अधिक हमें तब देखने को मिला जब महंगाई 7वें आसमान पर है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़े, अनाज के सामग्रियों के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, तो कहीं ना कहीं अब क्या वाकई में ये विरोध वोट में तब्दील हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम लोकल के मुद्दे थे। छोटा चुनाव होता है, बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, गली मोहल्ले के ये चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में वार्ड की क्या स्थिति है, महंगाई का कितना असर पड़ रहा है, ये स्पष्ट 17 जुलाई और 20 जुलाई को ही हो पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल कुलभूषण, इसी के साथ अगर बात करें इस बार अब जिस तरह की हम स्थितियां देख रहे हैं, मौसम भी खराब है, तेज बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। देखिए, जिस समय वोटिंग
मतदान जारी था उस समय बारिश का असर कुछ ही जिलों में देखने को मिला। जैसे ग्वालियर में पहले चरण में मतदान था, मध्य प्रदेश में आज अलर्ट था, लेकिन कुछ ही इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि मतदाताओं के पास पर्चियां नहीं पहुंची हैं, इसलिए उन्होंने मतदान नहीं दिया। इसमें बारिश की बात जो सामने निकल के आ रही है कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बारिश से किसी प्रकार का कोई भी असर मतदाताओं में नहीं पड़ा है। सबसे अधिक असर जो है मतदाताओं को पर्चियां नहीं मिली है। बिल्कुल कुलभूषण, उत्साह जो था वो लोगों में साफ तौर पर देखा भी गया। कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।